बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। इसका नेक्स्ट सेकंड आर्टिकल आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल नंबर 1.2 फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ all those quantities which can be measured accurately in terms of which laws of physics can be described are simply the quantities that can be measured accurately are called physical quantities. Physical quantities हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं? For example, length, mass, time, speed, वॉल्यूम, एक्सेलरेशन, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। सिंपली फिजिकल क्वांटिटीज़ की पहचान ये है कि वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हों वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जिनकी कोई ना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस होगी वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होंगी, उनके एक दो एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जैसे हमारी सोल है, हमारी रूह, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ है। खुशी, गम, जो इमोशंस हैं ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि हम इनको मेजर नहीं कर सकते, इसलिए ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। वी हैव टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? द क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड। वो क्वांटिटीज़ जिनकी टर्म के अंदर बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस किया जाए वो बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। वी हैव ओनली 7 नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज़ दैट आर लेंथ, mass, time, electric current, temperature, intensity of light, amount of substance। ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। इन 7 बेस क्वांटिटीज़ को छोड़ के रिमेनिंग सारी की सारी जो क्वांटिटीज़ हैं वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होंगी। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें बेस क्वांटिटी की ज़रूरत पड़े, या वो क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ की टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस की जाएं, उनको हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, स्पीड। स्पीड हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन ड्राइव्ड क्वांटिटी है। फोर्स ड्राइव्ड क्वांटिटी है। लेट्स सपोज स्पीड के लिए रिलेशन हम लेते हैं v इज इक्वल टू डी अवर टी। v इज इक्वल टू डी अवर टी। डी हमारे पास क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? बेस क्वांटिटी। टी क्या आ गया? टाइम, और टाइम भी क्या है? बेस क्वांटिटी। तो इसलिए इस बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं जो स्पीड या वेलोसिटी है वो दो बेस क्वांटिटीज़ के कम्बिनेशन से मिल रही है, इसलिए ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है। इसके साथ ही अगर एक और देखी जाए, दूसरी हमारे पास मेंशन है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू वी अवर टी। v डिवाइडेड बाय t हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो v क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हमने मेंशन किया, हम यूँ कह सकते हैं ये क्या आ जाएगा हमारे पास? d ओवर t एज इट इज़, एंड t डिनोमिनेटर के अंदर जो मौजूद है वो एज इट इज़ रहेगा। तो इस एक्सेलरेशन के अंदर जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं वो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ आ जाती हैं? डिस्प्लेसमेंट और स्केयर ऑफ टाइम। तो इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम यूँ कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी अवर टी स्केयर। तो इसमें बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी आ गई? एक बेस क्वांटिटी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, और दूसरी बेस क्वांटिटी हमारे पास टाइम आ गई। तो इस केस में भी हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ के कम्बिनेशन से एक्सेलरेशन बन रहा है, इसलिए हम ये कहेंगे कि जो एक्सेलरेशन जो है वो भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। सिमिलरली फोर्स और दूसरी क्वांटिटीज़, चाहे वो आपका वॉल्यूम हो, प्रेशर हो, डेंसिटी हो, ये सारे हमारे पास ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप्स टू मेजर बेस क्वांटिटी। किसी बेस क्वांटिटी को मेजर करने के स्टेप्स कौन से होते हैं? पहला स्टेप, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। हमने उस बेस क्वांटिटी के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देना है, जिसको हम नाम देते हैं यूनिट का। तो जब हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट बेसिकली एक चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड है जो हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर लेंथ है, लेंथ के लिए सिंबल L, और उसके लिए चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं मीटर। सिमिलरली अगर हमारे पास टाइम है तो टाइम के लिए सिंबल T, और उसके लिए जो चॉइस हम यूज़ करते हैं वो सेकंड।
ये जो मीटर और सेकंड हैं ये हमारे पास चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड कहलाते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के। एंड सेकंड टर्म इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर। हमने एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश करना है जिस प्रोसीजर के तहत हमने उस फिजिकल क्वांटिटी या उस बेस क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है। लेट्स सपोज लेंथ हमारे पास है, उसकी यूनिट मीटर, 1 मीटर एक फिक्स स्टैंडर्ड है, लेंथ को हम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। सिमिलरली टाइम है, उसके लिए हमारे पास ऐसा यूनिट सेकंड है, तो टोटल टाइम जो होगा उसको हम सेकंड के साथ कंपेयर करके बताएंगे कितने सेकंड्स आ गया। ये हमारे पास इसकी चॉइस और उसके एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर आ जाता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर के बाद हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, एक नंबर, हमारे पास एक नंबर हमें मिलेगा और प्लस उसके साथ हमें क्या मिलेगी, यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, एक नंबर और दूसरा उसकी यूनिट। जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन होंगी तब हम एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड। आइडियल स्टैंडर्ड की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? जैसे अभी हमने बात की चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, जो हम स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे उस स्टैंडर्ड की क्या खुसूसियात होनी चाहिए। नंबर 1 एक्सेसिबल एंड नंबर 2 इज़ इनवेरिएबल। एक्सेसिबल का मतलब कि ईजीली हमारी एक्सेस में अवेलेबल हों, इनवेरिएबल जो चेंज ना हो। लेट्स सपोज एक्सेसिबल एंड इनवेरिएबल की एक एग्जांपल आपको दे दूं। अगर आप ग्रॉसरी शॉप के ऊपर जाते हैं तो वहाँ उसने मास्क के लिए डिफरेंट स्टोन यूज़ करता है। वो स्टोन इजीली एक्सेसिबल हैं, आसानी के साथ उसको मिल जाते हैं, इसलिए वो एक्सेसिबल भी आगे। एंड इनवेरिएबल, क्या उनका मैथ्स वरी करता रहता है? बिल्कुल भी नहीं। तो उनका मैथ्स जब वरी नहीं करता तो इसलिए ये 2 खासियत इसमें होंगी किसी भी स्टैंडर्ड के अंदर, तब हम ये कहेंगे कि वो स्टैंडर्ड आइडियल स्टैंडर्ड होगा। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।